सवाल यह भी है कि पाकिस्तान झूठ क्यों बोलता है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर हथियाने के लिए झूठ का जो जाल बुना, आज वो खुद उसका बंधक बन चुका है। बीते 70 साल में पाकिस्तान ने एक के बाद एक झूठ बोला, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और अब उस मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि हर एक झूठ को छिपाने के लिए उसे एक नया झूठ बोलना पड़ता है। वो हमारी मोफक की स्टेटमेंट देख लें, बस उससे पता चल जाएगा आपको। हमारा जवाब वही है। आई हैव नथिंग टू ऐड टू But some acceptance, Uncle Bhushan Yadav, that there is... I would strongly recommend you go through our मोफा स्टेटमेंट। बस उससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित कुलभूषण जाधव पर बोलना नहीं चाहते। वो एक बार फिर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का रटा रटाया बयान पढ़ा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिसने इस साल मार्च में खुद अपना गुनाह कबूला था। लेकिन पाकिस्तानी संसद के चैम्बर में पाक पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का बयान कितना अहम है, इसको समझिए। कुलभूषण जाधव पर जो डोजियर है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं है। अब यह अथॉरिटीज पर है कि वो इस मसले पर कैसे आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण जाधव के जासूसी के कथित कबूलनामे का वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बलूचिस्तान में जासूसी करता है। पाकिस्तान इनके मिशन में शामिल था। पाकिस्तान में एक्टिविटीज प्लान करना, इंटरफेरेंस, अनरेस्ट और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और कराची में एक्टिविटीज़ करना, ये इनके मिशन में शामिल था। तो ये सारी इनकी टास्किंग और इनके बाकी की नेटवर्किंग की टास्किंग में चीज़ें शामिल थी, जिसके बारे में मज़ीद जैसे जैसे इंटरोगेशन होगी अगले दिनों में हम आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के आरोपों के बाद भारत ने साफ कहा था कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। 2001 में भारतीय नौसेना से कुलभूषण जाधव के इस्तीफे के बाद उसका किसी भारतीय एजेंसी से ताल्लुक ही नहीं। खुद बलूचिस्तान के नेताओं ने भी पाकिस्तान के आरोपों को झूठा बताया था। Problem within Pakistan is one thing, and then they're cooking up stories and planting and creating doctored videos and all to defame India. ये एक अननेचुरल मुल्क है, अपने आप को कायम रखने के लिए इसको साजिशों की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो दिखाने के लिए कि हमने एक रॉ का एजेंट पकड़ लिया है और कहाँ से कोई बेचारा आया होगा अपना किसी रिश्तेदार को मिलने या अपनी यात्रा वगैरह करने के लिए जो आते हैं, आए होंगे वो पकड़ के यहाँ शो कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि रॉ का एजेंट तो कोई नहीं है बलूचिस्तान में। कुलभूषण जाधव की झूठी स्टोरी के साथ पाकिस्तान तब आगे आया था जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन काफी तेज हो गए थे। लेकिन कुलभूषण जाधव पर झूठ बेनकाब होने के बावजूद भी पाकिस्तान अब भी झूठ का दामन छोड़ना नहीं चाहता। कुलभूषण जाधव का मामला हो या कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान कितना झूठा है, इसका सबूत पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त अब्दुल बासित के इस बयान से उजागर होता है। The developments since July 8th in Jammu and Kashmir yet again very clearly show that Jammu and Kashmir is the dispute between our two countries. And in Islamabad the feeling is that unless we move towards finding a just and fair solution to this problem, it will continue to be very, very difficult for our two countries to bridge the trust deficit which our two countries have. 8 जुलाई वो तारीख है जब हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकी बुरहान वानी मारा गया था। इसी के बाद उरी का हमला हुआ। भारत को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। भारत पाक सरहद पर तब से लगातार तनाव है।